हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 के सवाल करने वाले हैं। देखिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और इस अकेली प्रश्नावली से लगभग 11 नंबर के प्रश्न पेपर में देखने को मिल सकते हैं। पिछले बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर देखे जाएं तो इस प्रश्नावली में से पेपर में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे प्रश्न व बड़े दोनों तरह के प्रश्न इस प्रश्नावली में से देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो देखना है, पूरा देखना है और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक वीडियो देखकर इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं किताब की सबसे सरल और सबसे अधिक नंबर दिलाने वाली प्रश्नावली के सवाल करना। देखिए, 13.1 के सवाल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। देखिए, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां पढ़ेंगे हम 13.1 में। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। इसके लिए ये माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इस सूत्र को हमें प्रत्यक्ष विधि के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हम जब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से सूत्र लगाना है और सवाल करने पर हमें सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि का उपयोग हम जब करते हैं जब हमारे पास मान छोटे दिए गए होते हैं। ठीक है, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। यहाँ पर a कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य कैसे लेते हैं सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। डी आई एक्स आई माइनस ए। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से इस तरह इस सूत्र को लगाकर हम माध्य ज्ञात करते हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तीसरी है पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। x बार बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये सूत्र हमें पग विचलन विधि में लगाना है। देखिए कि 3 विधियां हैं, तीनों विधियों में से आप किसी भी एक विधि से सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में आपसे नाम सहित सवाल पूछा जाता है कि पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए या फिर कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए या फिर प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमें जो प्रश्न में विधि दी गई है उसी का प्रयोग करना है। और अगर हमें प्रश्न में कोई विधि नहीं दी गई है, हमें कहा गया है कि आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको जो उपयुक्त लगती है विधि उसका आप प्रयोग करें। ठीक है, पग विचलन विधि में यहाँ पर a कल्पित माध्य है, h वर्गमाप है, सिग्मा एफ आई बराबर n बराबर बारंबारताओं का योग, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच। देखिए, ये सभी मान आपको अभी सवाल करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, 13.1 का सवाल है पहला, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पौधों की संख्या दी गई है, घरों की संख्या दी गई है यहाँ पर, और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। देखिए, सबसे पहले सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के हमें अलग से नंबर मिलते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं इनके नंबर अलग अलग भागों में डिवाइड होते हैं। सारणी बनाने के अलग नंबर होंगे, सूत्र लिखने के अलग, कैलकुलेशन करने के अलग नंबर और फिर आंसर निकालने का अलग नंबर। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इन्हें शुरुआत से ही सवाल करने की इस तरह से प्रैक्टिस करनी है हमें कि हमें सारे सवाल सारणी बनाना, सूत्र लिखना, कैलकुलेशन करना और फिर आंसर निकालना बहुत अच्छे से आ जाए। ठीक है, देखिए पहले हमको इस तरह से ये दी गई है, तो इसको हम किस तरह से सारणी बनाएंगे। पौधों की संख्या, घरों की संख्या हमने लिख ली और हम इसको इस तरह से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, अब यहाँ पर घरों की संख्या दी गई है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, ये हो गई एफ बारंबारता एफ आई। ठीक है, इस तरह से सवाल दिया गया था, उसको हमने इस तरह से लिख लिया। सबसे पहले ये काम हमें कर लेना है। इसके बाद में हम यहाँ पर वर्ग चिन्ह
जिसे लिखते हैं XI। ठीक है, वर्ग चिन्ह लिख लिया। इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे FI XI। ये FI है, ये XI है, इन दोनों का गुणनफल है यहाँ पर। ठीक है, हमसे प्रश्न में पूछा गया है आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। हम यहाँ प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छोटे मान हमें दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे और वर्ग चिन्ह के लिए हमें सूत्र ध्यान रखना है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। अब ऊपरी वर्ग सीमा कौन सी होती है? 0 से 2। इसमें जो 2 दिया गया है ये तो ऊपरी वर्ग सीमा है और 0 है निचली वर्ग सीमा। तो यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा 2 प्लस निचली वर्ग सीमा 0, दोनों को जोड़ देंगे। 0 + 2 किया और भाग किसका देना है? 2 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह आ गया 1। इसी तरह से देखिए, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा 4 + 2 किया, क्या आ जाएगा? 6। और 6 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, 6 + 4 10 हो गया। 10 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। इसी तरह से देखिए, 6 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 8 को जोड़ने पर 14 आया, 2 का भाग दिया, वर्ग चिन्ह क्या आ गया? 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। इसी तरह से 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 10 + 12 करेंगे 22 हो जाएगा और 22 में 2 का भाग देंगे 11 आ जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 11। और देखिए अगला जो है 12 से 14, तो 12 + 14/2 26/2 और 2 का भाग 26 में गया 13 बार। तो यहाँ पर आ गया 13। ठीक है, देखिए आप वर्ग चिन्ह, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, आपसे 1 नंबर में सवाल इस तरह से पूछा भी जा सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इस वाली कैलकुलेशन को रफ में करें या फिर फेयर में लिखें, दोनों ही सही है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने वर्ग चिन्ह चाहिए था, हमने सारणी में लिख दिया। ठीक है, FI XI, FI के मान XI के मान, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 6 नाम 54, 2 को 11 से गुणा करेंगे 22 और 13 को 3 से गुणा करेंगे 39। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना है और यहाँ पर सिग्मा FI XI सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब जोड़ना होता है, इन सब का योगफल हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 162। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको भी जोड़ेंगे FI के मान को, तो यहाँ पर सिग्मा FI बराबर, इनको सबको जोड़ने पर हमारे पास मान आया 20। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हमें मान निकालना है। ये हमारी सारणी बन गई और सारणी के जितने नंबर आपको देने हैं, सारणी पूरी बनाने के बाद में आपको पूरे में से पूरे नंबर सारणी के मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्ष विधि से हम कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि का नाम लिखा, प्रत्यक्ष विधि, और x बार बराबर सूत्र था प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का FI XI, सिग्मा FI XI और सिग्मा FI। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा FI XI का मान 162 और बटा में लिखना है 20। ठीक है, इसको काट देंगे। अब हम देखिए 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 बराबर में आया 81/10। इसको हल करेंगे, नीचे 1 0 है तो यहाँ पर 8.1 आ जाएगा। एक संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया है, पॉइंट लगा दिया है और यही हमारा आंसर है पहले का। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हो गया। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में इस तरह के कम और छोटे मान वाले सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप प्रत्यक्ष विधि का इसमें उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में दी गई है, 500 से 520, 520 से 540 और इस तरह से यहाँ तक 580 से 600 तक दी गई है। श्रमिकों की संख्या दी गई है 12, 14, 8, 6, 10।
एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, हमें कोई नाम नहीं दिया गया है, इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। कोई सी भी विधि का नाम नहीं है, आप अपने अनुसार उपयुक्त विधि का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर हमें जो दैनिक मजदूरी दी गई है 500 से 520, ये बड़े आंकड़े हैं, तो इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग ना करके पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे आपको पग विचलन विधि किस तरह से यूज़ में लेनी है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। तो हमें जो सवाल दिया गया है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की संख्या, और यहाँ पर 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600, ठीक है। और यहाँ पर श्रमिकों की संख्या दी गई है 12, 14, 8, 6 और 10, ये हो गया FI, ठीक है। वर्ग चिन्ह XI, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो प्रत्यक्ष विधि में हमने बनाई थी सारणी, वैसी की वैसी सारणी है। अब इसके आगे क्या अंतर आने वाला है ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम अब UI क्या याद कर रहे हैं, UI बराबर XI माइनस A/H, ठीक है। यहाँ पर UI का मान ज्ञात करेंगे। UI का मान होता है XI माइनस A कल्पित माध्य है, अभी मैं आपको ज्ञात करना बताऊंगी। H वर्ग माप है, जो भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर FI UI, ये तो हो गया UI और ये हो गया FI, इन दोनों का गुणनफल हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये तो सारणी का काम हुआ। सारणी किस तरह की बनेगी, पग विचलन विधि में। यहाँ तक प्रत्यक्ष विधि के समान ही थी हमारी सारणी। यहाँ पर UI और यहाँ पर FI UI, ठीक है। ये जो दो है जो उससे प्रत्यक्ष विधि से अलग है, कॉलम हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। यहाँ पर देखिए 520 प्लस 500 बटा 2 करेंगे। 520 प्लस 500 बटा 2 किया 1020 हो गया, बटा 2 किया 510 आया, तो हमारा यहाँ पर वर्ग चिन्ह आ गया यहाँ पर 510। अब इसी तरह से देखिए 540 प्लस 520 करेंगे। 540 प्लस 520 किया, भाग दिया 2 का 1060 आया, 2 का भाग देंगे 530 आ गया, तो यहाँ पर इसका मान लिख दिया हमने 530। देखिए अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो वर्ग माप लिखी हुई है ये एक फिक्स माप है। 520 में से 500 घटाते हैं तो 20 आ जाता है। 540 में से 20 घटाओगे तो 20 आ रहा है। 560 में से 540 को घटा रहे हैं तो भी 20 आ रहा है। तो सभी में 20 जो ये वर्ग माप आया ये H का मान होगा। यहाँ पर देखिए H बराबर आ गया 20, ठीक है। और अब हम यहाँ पर देखिए 530 में से 10 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 20 का। तो 530 में 20 जोड़ देंगे तो आ जाएगा अगला पद 550। इसको ऐसे भी जोड़ के देख लीजिए 560 प्लस 540 करेंगे और भाग देंगे 2 का तो 1100 हो गया, और 2 का भाग देने पर 550 आ गया, और यहाँ पर 550 आ रहा है, ठीक है। 550 में 20 फिर जोड़ दीजिए 570 आ गया, ठीक है। 570 में फिर 20 जोड़ देंगे 590 आ गया। तो ये वर्ग चिन्ह की माप हो गई, ठीक है। आप इनको जोड़कर देखेंगे प्रत्येक को तो भी यही माप आएगी। 580 प्लस 560 बटा 2 570, और ये लास्ट वाली जोड़कर भाग दिया 2 का 590, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास वर्ग चिन्ह आ गया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, UI बराबर XI। XI तो हमारे पास है, A नहीं है। H भी हमारे पास है, वर्ग माप ये रही 20, ठीक है। A ज्ञात करना है। A का मान होता है कल्पित माध्य होता है। कल्पित माध्य हम किस में से ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह में से। इसमें से एक मध्य की संख्या ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम मध्य की संख्या 550 ले लेंगे और हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा 550, ठीक है। ये हमने कल्पित माध्य ले लिया। A बराबर 550 मध्य में से लिया है, ठीक है। अब हमें UI का मान ज्ञात करना है। XI 510 है,
ए का मान 550 है, 510 माइनस 550 बटा एच करेंगे, एच का मान 20 है, 20। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। देखिए माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की छोटी है। माइनस 550 में से 510 घटाएंगे, माइनस 40 बटा 20 हो गया। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, तो आया माइनस का 2। तो यहाँ पर यू आई का मान आ गया -2। ठीक है, अब देखिए 530 है, 530 एक्स आई का मान है, ए का मान 550 है। तो यहाँ पर इसको हम हल कर रहे हैं, 530 माइनस 550 बटा 20। तो 550 माइनस का बड़ा है, 530 छोटा है, प्लस वाला, तो माइनस का चिन्ह आएगा। 550 में से 530 घटाएंगे, 20 आएगा, और 20 का भाग देंगे 20 में, तो यहाँ पर -1 आ गया। तो यू आई का मान आ गया -1। अब देखिए आगे हमें यहाँ पर दिया गया है 550। 550 में से ए का मान भी हमारा 550 है, तो 550 में से 550 घटाएंगे, 0 आ जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए 0 ही आता है। अब यहाँ 570 है, 570 एक्स आई का मान है, माइनस 550 करेंगे, तो 570 में से 550 घटाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, और 20 का भाग दे रहे हैं, 20 एकम 20, तो यहाँ पर हमारा मान आ गया 1। अब इसके बाद देखिए 590 है, 590 में से 550 घटाएंगे, तो हमारे पास आएगा 40, 40 बटा 20, तो 20 का भाग 40 में जाएगा 2 बार, जो कि हमने यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, ये यू आई के मान ज्ञात हो गए। अब हमें एफ आई यू आई करना है, यानी गुणा करना है एफ आई को यू आई से। तो देखिए 12, ये एफ आई के मान है, ये यू आई के मान है। 12 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस के 2 से, तो आ जाएगा -12 दूनी 24। 14 को -1 से गुणा करेंगे, -14। 8 को 0 से करेंगे 0, और 6 को 1 से करेंगे तो 6 एकम 6। 10 को 2 से करेंगे, 10 को 2 से करेंगे तो 10 को 10 दूनी 20। अब एफ आई यू आई का योगफल कर लेंगे, एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, देखिए -24 और -14, इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 38 हो गए, और 20 और 6 को जोड़ेंगे तो 26 हो गए, और -38 में से 26 को घटा देंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 12 आ जाएगा, तो ये आ गया -12। ठीक है, इसके बाद में हम इसका योगफल कर लेंगे एफ आई का, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। देखिए अगर इनको जोड़ने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो ये प्रश्न में ही दिया गया होता है। आप प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही लाइन लिख रही है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की, तो यहाँ श्रमिकों की संख्या ही थी जो कि 50 है। ठीक है, इनको जोड़ने पर 50 ही आएगा। ठीक है, अब लगाते हैं हम सूत्र। देखिए पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, इसका सूत्र है ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, हमारे पास ए का मान 550 है, लिख देंगे हम यहाँ पर 550, प्लस एच का मान 20 है, सिग्मा एफ आई यू आई का मान हमने निकाला है जो है -12 बटा सिग्मा एफ आई ये है 50। सभी मान हमने रख दिए, अब हमें केवल कैलकुलेशन करनी है। 550, देखिए 20 को -12 से गुणा करेंगे। ठीक है, इससे पहले देखिए यहाँ 0 से 0 कट गई। अब हमारे पास 2 गुणा -12 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आया 24 बटा 5। ठीक है, अब यहाँ पर 550 माइनस 5 का भाग देंगे 24 में, तो 5 चौक 20 बचे 4, और पॉइंट लगा देंगे, और 5 अट्ठे 40, 4.8 आया। 550 में से 4.8 को घटाएंगे तो हमारे पास 545.2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, उत्तर है। ठीक है, ये पग विचलन विधि से हमने सवाल कर लिया इसका दूसरा। ठीक है, इसका तीसरे सवाल में हम कल्पित माध्य विधि पढ़ेंगे। कल्पित माध्य विधि किस तरह से लगाते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। जब तक आप पग विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि की इन दोनों सवालों से अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आज आप पहले और दूसरे सवाल प्रत्यक्ष विधि की और पग विचलन विधि की प्रैक्टिस करें। ठीक है,
वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।